तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और लगातार इंपॉर्टेंट 100 जो क्वेश्चन है इसके मैं क्लासेस आप तक अवेलेबल करा रहा हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों 13 अक्टूबर या फिर इसके बाद अगर आपके एसएससी एमटी एग्जामिनेशन है तो एकदम नवीनतम प्रश्नों के आधार पर जैसे आपके प्रश्न एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं एंड एकदम नवीनतम करंट अफेयर्स के आधार पर इस पर्टिकुलर पूरे सेट को बनाया गया है। बहुत ध्यान से पूरे सेट को लगाइए दोस्तों, और ये आपके आगामी एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे दोस्तों हमको मैक्सिमम रिवीजन सबसे लिमिटेड टाइम में करा रहा हूँ। एकदम इन सभी वीडियोस को जितने भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ एक भी आपको वीडियो छोड़ने नहीं है इस चैनल के माध्यम से। एंड दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आपका प्यार मेरे प्रति है और बहुत सारे लोग कर देते हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहीं पे भी एटलीस्ट एक शेयर मुझे सभी से चाहिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, कोई भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें। डेली 3 वीडियो दोस्तों मैं टॉप 100 का दे रहा हूँ, एक आपका टॉपिक वाइज दे रहा हूँ और 2 आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पैटर्न पे वीडियो दे रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो कोई वीडियो मिस नहीं होगा। यानी कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है, जनवरी से लेके जून तक 2021 के टॉप 1200 क्वेश्चन विथ कंप्लीट डिटेल, भयंकर वाली डिटेल आपको मिलेंगे इसमें विथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत मेहनत से बनाया, आप इसे ले सकते हैं। एंड जीके टॉप 70 टॉपिक का ई बुक, ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं उनको एक साथ ई बुक में मर्ज करके मैंने डाल दिया है, जो कि हिंदी में है, आप ले सकते हैं। ऊपर वाला बाइलिंगुअल है, नीचे वाला हिंदी में है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखिए, एकदम एग्जामिनेशन आधारित है, कोई भी प्रश्न को छोड़िए मत, फटाफट रिवीजन कीजिए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में कौन सा संस्करण दोस्तों मनाया गया? ये 72वां जो कि गणतंत्र दिवस था। दोस्तों आपको बताया गणतंत्र दिवस जो मनाया गया सबसे पहले वो कब मनाया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी सन 1950 में इसको मनाया गया था, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर सन 1949 को। इसी दिन को देखिए संविधान दिवस हम लोग कहते हैं। इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च भी हुए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोतियों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों? तो हैदराबाद को कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो भी हैदराबाद में है, जिसे कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। एंड क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हैदराबाद किस नदी के किनारे दोस्तों? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे पे है। और राजधानी दोस्तों किसकी है? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना देखिए स्टैब्लिशमेंट बहुत बार पूछा है, तो सबसे नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसके तत्कालिक सीएम है दोस्तों के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर कौन है? तमिलिसाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र दोस्तों किस संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 324 में आता है। इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है, सुशील चंद्रा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें 3 मेंबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारतीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के दोस्तों? 14वें नंबर के हैं। आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधित कौन सा? आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एंड आर्टिकल नंबर दोस्तों 72 के थ्रू वह क्षमा दान करता है, इवन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह सारे रिवीजन मैं कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा दोस्तों, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क कहां पे खोला गया? तो उड़ीसा राज्य में खोला गया। दोस्तों उड़ीसा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 30। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है गणेशी लाल। एंड दोस्तों यहाँ के जो चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों एस मुरलीधर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 167 में। अच्छा, मुख्यमंत्रियों के बारे में दोस्तों किस में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 164 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल, तो आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वैसे इसके बारे में बताया गया है 153 में। और राज्यपाल के पास भी एक पावर होता है कि वो क्षमादान कर सकता है 161 के तहत, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, जो कि 72 में राष्ट्रपति के पास है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र महिला अधिकारी का नाम दोस्तों कौन थी? तो प्रीति चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो कि से कितना, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 44 किलोमीटर कम है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 2021 में पद्म पुरस्कारों में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? तो 119 लोगों को। 10वां क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद दोस्तों किन राज्यों के बीच में दोस्तों? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है? वसराज बोम्मई। एंड गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। एंड कर्नाटक के दोस्तों सीएम का नाम मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीएम गवर्नर से, इसलिए कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा। तो तमिलनाडु दोस्तों कौन है, तो नए बने हैं एमके स्टालिन, एंड यहाँ के गवर्नर रिसेंटली चेंज हुए हैं आरएन रवि, जो पुराने वाले थे बनवारी लाल पुरोहित, वो पंजाब चले गए। 11वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों हम लोग को मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं, एंड 25 जनवरी को ही दोस्तों हम लोग वोटर दिवस भी मनाते हैं। टूरिज्म दिवस एंड वोटर दिवस दोनों सेम दिवस, -10 कर देंगे दोस्तों। 15 तारीख को हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं। 12वां क्वेश्चन, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब की गई, दोस्तों 2005 और 6, मतलब महिलाओं के लिए अलग से बजट 2005 और 6 से लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित माँ सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की, दोस्तों ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान में दोस्तों लोकसभा सीट 25 है, और जो कि राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट आपका कितना है 200, याद रखेंगे 25 10 200। और यहाँ के सीएम दोस्तों कांग्रेस से अशोक गहलोत हैं, एंड गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये जो कि कलराज मिश्रा है, एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो इंद्रजीत मोहंती है। 14वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में की गई, दोस्तों पाली। और सबसे पहला उपदेश जो दिया गया वो कहाँ पे दिया गया दोस्तों, सारनाथ में दिया गया, वाराणसी में, जो कि पाली लैंग्वेज में ही गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम पूछेगा दोस्तों तो महामाया है। इनका घर त्याग छोड़ने को दोस्तों हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्माण। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ रटा दूंगा, बस क्लास लेते रहिए डेली बेसिस पे। 15वां क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च कर दिया, स्पेस एक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलान मस्क, याद रखिएगा इसके जो कि वो है। और इसको कब इसका फाउंडेशन कब है दोस्तों, तो 2002 में इसको फाउंड किया गया। 16वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई, तो वैशाली में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश के बासमती चावल को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सीमा रेखा बहुत बार पूछा है दोस्तों, तो 3323 किलोमीटर याद रखेंगे, इसकी हमारी सीमा रेखा है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर सबसे गहरी खाई दोस्तों कौन है, जावा ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में, हिंद में नहीं है, इसको याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया, दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर दोस्तों कौन है, तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल, एंड चीफ जस्टिस कल बदल दिए गए, कल बोले तो आज कितनी तारीख है 13, 12 तारीख को बदल दिया चुके। अब जो है राजेश बिंदल, जो पहले वेस्ट बंगाल के थे, वो आ गए हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा कमेंट करके बताइए कि वेस्ट बंगाल में जब जगह खाली हो गया तो कौन नए आए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक भी चीज़ आपको छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ अपडेट भी कराते चल रहा हूँ, जिससे कुछ भी क्वेश्चन बदले तो आपको याद रहे। बस इस पर्टिकुलर वीडियो को डेली बेसिस पे देखिए, आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ रिवाइज करवाने के लिए। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एक ही भूखंड का हिस्सा था, वो कौन दोस्तों, पेंजिया था ना, और पेंजिया एक का, और हम लोग जो अलग हुए गोंडवाना से अलग हुए, साउथ अफ्रीका के भाग है इंडिया। लाइफ अननोज अ पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई किसके द्वारा है, तो कार्तिकेय लाड़क द्वारा। बांग्लादेश के थली सीमा किसके साथ दोस्तों मिलती है, तो भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। और दोस्तों इसके साथ हमारी जो सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा है 4096, म्यांमार के साथ हमारा दोस्तों 1643 किलोमीटर का सीमा रेखा है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में दोस्तों किसी नियुक्त किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे एमडी बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी। टोटल 4 इसमें भी होते हैं, और 4 आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम दोस्तों क्या है, तो इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम है पुपुल, जो कि एक तरीके से किसके द्वारा लिखा गया है, तो पुपुल जयकर। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है, पीवी, जो कि संजय कुमार। 26वां क्वेश्चन, पांडव के द्वारा गुरुचालक को गुरुदक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया, तो गुड़गांव, जिसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया। 27वां देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें 100। 80, 31, 403 और 100। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, अगर डेली देख रहे होंगे तो याद हो गया होगा। भूकंप की कौन सी दोस्तों तरंगें सर्वाधिक विनाशक होती है, तो पी वेव जो होती है। दोस्तों ये मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, दोपहर के आपको 2 बजे के आसपास एक टॉपिक वाइज मिलेगा। आज मैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेके आऊँगा, ध्यान से देखिएगा, और एक आपको रात में। तो 300 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं, और एकदम लिमिटेड टाइम में रिवीजन करने के लिए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो मिस हो, क्योंकि बहुत मेहनत मैं दोस्तों इसके लिए कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों 29वां है आपका कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 86वां स्थान था। 30वां देखिए, जापानी कला इकेबाना का संबंध किससे दोस्तों, तो फूलों की सजावट से। 31वां देखिए दोस्तों, इंटेल कंपनी के नए सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, तो जो कि पैट गेल सिंगर द्वारा को बनाया गया है। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बानिया देश की राजधानी है, तो तिराना। और दोस्तों अल्बानिया की रहने वाली थी कौन, मदर टेरेसा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में 1979 में। उसके बाद भारत रत्न उनको दिया गया था 1980 में दिया गया था। 34वां क्वेश्चन देखिए
दोस्तों 14 जनवरी को किस राज्य का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है पोंगल? तो यह दोस्तों तमिलनाडु का मनाया जाता है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, 234 विधानसभा सीट है, याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों हमको इसे कहते हैं असम हिमालय। प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया? दोस्तों DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 1958। और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो इनका नाम है G सतीश रेड्डी, याद रखेंगे। 36वां क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक के टैक्स वाले व्यापारियों को लाइफ टाइम सेटलमेंट योजना स्टार्ट किया? पंजाब। पंजाब में CM देखते नए आए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर भी नए आए हैं, बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा यहाँ पे। मौर्य सम्राट में देखिए प्रचलित मुद्रा दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पढ़ के नाम से जानते थे। अच्छा, क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, ऊपर चलते हैं। देखिए 39वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट के फाउंडर दोस्तों कौन है? तो सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। एंड तत्कालिक फ्लिपकार्ट के CEO कौन है दोस्तों? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। ब्राह्मी लिपि को दोस्तों सबसे पहले किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप है। क्वेश्चन आता है कि अशोक की शिलालेखों सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी। नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। एयरफोर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर। कोस्ट गार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी। DRDO दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, फरक्का बैराज बांध भारत तक किस देश के बीच विवाद का एक दोस्तों कारण है? तो ये बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 83वां क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा S3 रॉकेट को लॉन्च करेंगी? तो जाक्सा दोस्तों कहाँ का है? जापान का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भवन को डॉक्टर वायु कहते हैं? तो रमट्टम को कहते हैं। 45वां देखिए, कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किस सम्मानित किया गया दोस्तों? तो एम्स भुवनेश्वर को किया गया। 6वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी? आपका 15वीं जनगणना थी। 2021 में जो हुआ वो कौन थी? 16वीं हुआ। 17वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव करना शुरू किया गया दोस्तों? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के CM दोस्तों नीतीश कुमार, जो अब तक सबसे ज्यादा बार 7 बार शपथ ले चुके हैं। भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई नहीं है। एंड दोस्तों गवर्नर दोस्तों फागू चौहान। एंड यहाँ के चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो संजय करोल। और तदनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी त्वरण का मान शून्य होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान जो होगा वो शून्य होगा। अच्छा, 49वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे। G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होता है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम में। 50वां क्वेश्चन, तराई का प्रथम युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। 51वां, रूस ने अपने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। संधि कब लागू हुई थी? तो 2002 में। और स्पेस एक्स का निर्माण जो किया गया था इसी में किया गया था, मतलब 2002 में। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में भारत किस हिस्से में हुआ था दोस्तों? तो भारत के मध्य उत्तर भारत और मध्य भारत में दोस्तों हुआ था 1857 की क्रांति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सुरक्षा बलों जवानों के लिए दोस्तों एक रक्षिका जो एम्बुलेंस शुरू किया गया, बाइक एम्बुलेंस, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो CRPF एंड DRDO। CRPF के हेड कौन दोस्तों? कुलदीप सिंह। एंड DRDO के कौन है दोस्तों? G सतीश रेड्डी। 54वां देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 55वां देखिए, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किस मंत्रालय सम्मानित किया गया दोस्तों? जनजाति मामलों के मंत्री। कौन है ये मंत्री? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 56वां क्वेश्चन देखिए, UNO की जो कार्यकारी भाषा दोस्तों कौन है? वैसे तो 6 भाषाएं होती हैं, लेकिन इसका जो संचालन होता है वो अंग्रेजी व फ्रेंच में ही होता है, इसको याद रखेंगे। किस देश की सेना ने दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया? तो भारत द्वारा दोस्तों। ये भारत के सभी, मतलब आपका आर्मी, आपका नेवी, आपका कोस्ट गार्ड, सभी को मिल के द्वारा दोस्तों कवच को स्टार्ट किया गया। लंगर या बंगा प्रथा की शुरुआत दोस्तों किस गुरु ने किया था? तो गुरु नानक देव के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 71वां, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। 60वां देखिए, बीजे पुस्तक लेखक दोस्तों कौन है? कबीरदास। 61वां, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत खोबरागड़े को। 62वां देखिए, चाय, कॉफी और रबर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी दोस्तों? तो लेटराइट मिट्टी। दोस्तों चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में, कॉफी जो होता है वो आपका कर्नाटक में, एंड रबर जो होता है दोस्तों केरला में होता है सबसे ज़्यादा। 63वां क्वेश्चन देखिए, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी 125वीं जयंती दोस्तों 2021 में मनाई गई। 64वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हवा महल जो कि राजस्थान में है, किसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 65वां देखिए, रतलेपन बिजली योजना दोस्तों किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। 66वां क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया? दोस्तों प्लेग की बीमारी पर। और ये है कहाँ दोस्तों? ये हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसी हुई है? मूसी नदी के। राजधानी दोस्तों किसकी है? तेलंगाना।
67वां देखिए दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ये था आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है। 68वां क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबद में किसका मकबरा है? दोस्तों तो ये आदिल शाह का मकबरा है। 69वां 63वां देखिए, कोकबोरोक दिवस दोस्तों किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। और त्रिपुरा ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक था औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के हैं। इनका आर्टिकल दोस्तों क्या है? आर्टिकल नंबर 75 है। इसी तरह नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि गायकवाड़ को। बतौर राज तरंगिणी ग्रंथ किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया? इसमें तो कश्मीर के राज्यों का वर्णन किया गया है। 73वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो 8वां राज्य बन गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 74वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? दोस्तों तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाया गया है। 75वां क्वेश्चन, किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जलीकट्टू का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। 76वां देखिए, हजार स्तंभ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदेव द्वारा करवाया गया। 77वां, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया? तो न्यूजीलैंड के। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा अवधि होता है वो कब होता है? तो जून से अप्रैल होता है। फाइनेंशियल नहीं पूछा, लेखा पूछा है, वो भी आरबीआई का। एंड आरबीआई आपको पता है दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट क्या है? दोस्तों ये आपका एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1 अप्रैल सन 1935 में। पहले इसका मुख्यालय जो हुआ करता था 1937 के पहले कोलकाता में, उसके बाद फिर मुंबई शिफ्ट हुआ। और इसके 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर ही से चलाकर रिकॉर्ड बनाया, इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया? तो वासुकी रखा गया। 80वां देखिए, वितस्ता का युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में लड़ा गया? तो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी वीडियो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना है। मैं आपको SSC GD तक के सारे क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग बस बने रहें एंड अपना सपोर्ट देते रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें जिससे मुझे पता चल जाए ऐसे कितने लोग हैं जिनको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो उसी उनके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा डेली बेसिस पे। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। हमारा जो सेकंड चैनल है दोस्तों ओम जायसवाल के नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे लगातार टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, तो फटाफट जाइए उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी टॉपिक आपके जीके जीएस के बनते हैं सब कवर हो जाएंगे वहां पे। 81वां क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों तो 50वां। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। चंद्रयान प्रथम का संपर्क दोस्तों इसरो से कब टूटा था? दोस्तों ये जो संपर्क टूटा था, ये देखिए जो संपर्क टूटा था ये 29 अगस्त 2019 को टूटा था। 83वां क्वेश्चन, भारत का पहला गैस एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एंड दीपांकर दत्ता यहाँ के जो कि चीफ जस्टिस है। पद्मावती किस जगह संबंधित है? चित्तौड़ संबंधित है। 85वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। 86वां देखिए, डिजिटल इंडिया का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? 2015 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो टूरिज्म डे एंड मतदाता दिवस दोनों एक ही दिन मनाते हैं, 25 जनवरी को मैंने आपको बताया था। 88वां देखते प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था प्लासी का, गलत लिखा हुआ है, प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था 1757 में हुआ था। ठीक है, एंड 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विनय भारद्वाज को। 90वां क्वेश्चन, हर्षचरित दोस्तों किसने लिखी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। 91वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल को शुरू किया? दोस्तों भारत के द्वारा ही। 12वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ पे अपना कार्य करता था? तो संसद भवन से ही कार्य करता था। 93वां क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी 17 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च करने वाले? तो अमेरिका की ही है, याद रखेंगे यहाँ पे। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा दोस्तों किसकी है? तो 4096, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ये आपका बांग्लादेश के साथ में ही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 95वां क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। 96 ढोल नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो राजस्थान संबंधित है। ढाका मैराथन 2021 किस भारतीय ने चौथा स्थान इसमें प्राप्त किया था? तो इनका नाम था जिगमेंट डोलमा। 98वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में कुल सदस्यों को कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों तो ये 15% होता है। 99वां क्वेश्चन, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी ये 55वीं जयंती देखिए मनाई गई।
100 शतक लगाते हैं हम लोग। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 100वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, धूपगढ़ की चोटी किस पर्वतमाला की चोटी? दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। तो ये था दोस्तों सुपर 100 की क्लास जो आपको डेली मिल रही है। इस चैनल के माध्यम से 3 क्लासेस आपको 100 क्वेश्चन की मिल रही है, जो एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन का मैं प्रॉमिस करता हूँ। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार से इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे मैं क्वेश्चन सेट करके आपके लिए ला रहा हूँ और बहुत मेहनत लग रहा है, तो आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं शेयर जरूर किया करें। एंड अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। आपको सारे क्लासेस जितने भी मैं अवेलेबल करा रहा हूँ सभी परीक्षा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली बेसिस पे इसको पाएंगे तो आपका धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रांग होंगी। तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मैं सब स्ट्रांग कर दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल, जहाँ पे भी लगातार मैं जीके जीएस के टॉपिक कवर कर रहा हूँ, सारे खत्म कर दूंगा कुछ दिन में। आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने मैथ की ई बुक बनाया है, मैंने आपके लिए साइंस की बुक बनाया है, मैंने जीके की ई बुक बनाया है, मैंने 6 महीने के करंट अफेयर्स बनाए, बहुत मेहनत से सारे बनाए हैं। उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अष्टमी है, तो हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपका जल्दी से एग्जामिनेशन क्लियर कराएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माता दी।